तो जय हिंद फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम बात करते हैं जो बिहार ड्राइवर 4361 पोस्टों पे आप लोगों का जो बहाली निकली हुई है और इसमें रिटन टेस्ट हो गया, उसके बाद में फिजिकल भी हो गया है और जो आप लोगों का बाकी है ना डीईटी बाकी है, ड्राइवर इफिशिएंसी टेस्ट जो होता है वही बाकी है। ठीक है, तो आप इस वीडियो में आप लोग प्रूफ के साथ दिखाते हैं कि पहले तो ये नोटिस देखिए जिसमें बताया जा रहा है कि जो आप लोगों का डीईटी होगा तो 15 से 20 जुलाई के बीच में होने की संभावना है। तो हाँ दोस्त, ये आप लोग मान सकते हैं क्योंकि एक बात बताते हैं आपको, जब सीएसबीसी ने अपनी वेबसाइट पे तो लॉन्च नहीं किया था, एक नोटिस वायरल हो रहा था आज से 6 मंथ पहले, जो आप लोग दिखा भी देंगे। और उसमें क्या कह रहा था कि जो मतलब की प्रक्रिया है ना, एग्ज़ाम प्रोसेस, कब एग्ज़ाम होगा कब नहीं होगा, उसमें ऑफिशियल तौर पे जारी नहीं किया गया था। लेकिन उसी नोटिस के आधार पे अभी जो सीएसबीसी ने अभी एग्ज़ाम कराया है 14 जून 17 जून को जो मध्य सेट का एग्ज़ाम हुआ, उसी नोटिस का अकॉर्डिंग हुआ था। और आप लोगों का जो रिजल्ट आया है जो 19,838 वाले पोस्टों का, उसी नोटिस के अकॉर्डिंग ही आया है। और उसी नोटिस के अकॉर्डिंग यही भी लिखा गया था कि आप लोगों का जो ड्राइविंग टेस्ट होगा तो 15 से 20 जुलाई के बीच में होने वाली है। तो हाँ दोस्त, आप लोग समझ जाइए कि होने वाला है। देखिए आप लोगों के पास में समय नहीं है बिल्कुल भी, अपनी तैयारी में लगे रहिए। और आज इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को कितना आप लोगों का सेफ स्कोर रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए बिहार ड्राइवर का पल पल के अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों को बताने वाले हम रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पहले तो देखिए यहाँ पे 4361 पोस्टें पे आया हुआ था वैकेंसी, लेकिन इससे पहले थोड़ा पास्ट में चलते हैं। जो पिछली जो वैकेंसी आई हुई थी ना, उसके बारे में एक थोड़ा डिटेल डाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2019 में क्या हुआ था कि 1722 पोस्टों पे निकाला हुआ था वैकेंसी और 3 जनवरी 2021 को एग्ज़ाम हुआ था। 2019 में वैकेंसी निकाला था और 21 में आप लोग एग्ज़ाम हुआ था। यहाँ पे थोड़ा कोरोना वायरस के कारण में क्या हुआ था कि फर्स्ट फेज में कोरोना पड़ गया था, इसी कारण तनिक एग्जाम में डिले हो गया था। अब देखिए रिजल्ट आया था आप लोगों का 15 अप्रैल 2025 को और यहाँ पे 8160 लोग यहाँ पे पास हुए थे, यानी कुल मिलाकर के 5 गुना रिजल्ट आप लोगों को दिया हुआ था। लेकिन जब फिजिकल में गया था जब फिजिकल में गया तो 75 से 20 लोग पास हुए थे, यानी जो फिजिकल हुआ था 29 नवंबर 2021 को हुआ था। और यहाँ पे डीईटी बात करते हैं, ड्राइविंग इफिशिएंसी टेस्ट जो होता है, ड्राइविंग टेस्ट होता है 8 से 9 दिनों में ही करा लिया गया था। समझ रहे हैं इस बात को? उस समय जो हुआ था ना, रिजल्ट आने के मात्र 8 से 9 दिनों में आप लोगों का फिजिकल मतलब ड्राइविंग टेस्ट है ना, वो आप लोगों का ट्रैक मतलब चालू कर दिया गया था। जो टेस्ट है वो मतलब स्टार्ट कर दिया गया था। लेकिन इस बार क्या हुआ, आप लोगों के पास में भरपूर मात्रा में समय बचा हुआ है, क्योंकि जो रिजल्ट आया था बिहार ड्राइवर 4361 पोस्टों का और जो 31 दिसंबर को आया था, समझ रहे हैं, 6 से 7 मंथ का आपको समय मिल गया है। तो देखिए, तो आप लोगों का पहले तो बताते हैं यहाँ पे जो 4361 पोस्ट है ना, यहाँ पे देखिए कंपटीशन आप लोगों को ओवरऑल देखिएगा, ओवरऑल मेल फीमेल दोनों को मिलाकर बोल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, एक सीट पे 3 से 4 स्टूडेंटों का जो मतलब कि कंपटीशन रहने वाला है और इसमें भी सेम रहा था। अब देखिए एग्ज़ाम जो हुआ 10 दिसंबर को हुआ था, आप जानते हैं, और 31 दिसंबर को आपका रिजल्ट आया था 20 दिन बाद। और जो रिजल्ट आने के बाद में रिटेन में जो पास हुआ था स्टूडेंट 15,000 के करीब में 15,000 लोग पास हुए थे। और यहाँ पे फिजिकल में जाने के बाद में अभी 11,500 के आसपास लोग ही पास हुए हैं। तो फिजिकल में भी अच्छा खासा समय दे दिया था और यहाँ पे 11,500 के आसपास में जो स्टूडेंट हैं पास कर लिए हैं। और सीट कितनी है, तो 4361 पास किए हैं 11,500। यहाँ मेल फीमेल दोनों काउंट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, कटअप जाने से पहले कुछ और जानिए। देखिए यहाँ पे बात करते हैं 2019 में जो वैकेंसी आया था 1722, यहाँ पे देखिएगा ना, जो फाइनल सिलेक्शन जो हुआ था कुल मिलाकर के 1632 लोगों का ही सिलेक्शन हुआ था, यानी कुल मिलाकर के 90 सीट है ना वो खाली ही रह गया था। समझ रहे हैं, 90 सीट यहाँ पे पिछली भर्ती में खाली ही रह गया था। क्यों खाली रह गया था, इसका मेन रीजन क्या है कि जो स्टूडेंट फिजिकल पास करके मात्र 9 दिन के बाद में आप लोगों का जो ड्राइविंग टेस्ट हुआ था उसी कारण में हुआ था। लेकिन इस बार जो फेल होने का चांस है बहुत ही कम है, क्योंकि इस बार हर लोग यहाँ पे क्या किए हैं, अपना मतलब कि लगे हुए हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो जनरल में है ना, देखिए जो भी मतलब कि कैटेगरी हैं, जैसे ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, आप मान लीजिए कि आप ओबीसी में हैं, बीसी में हैं, और बीसी में आप क्या किए कि 80 में 80 मार्कर ला दिए हैं, 80 में 80 आपका नंबर आता है। लेकिन 80 में 80 आने के बाद में आप जनरल में काउंट हो जाइएगा, आपका जो मेरिट बनेगा जनरल में मेरिट बनेगा, ना कि आपके कैटेगरी में बनेगा। तो कुल मिलाकर के बात करें कि आपका जो मेरिट बनने वाला है
72 से ज़्यादा नहीं जाने वाली है। देखिए, इतिहास गवाह है कि अगर कोई भी वैकेंसी है तो किसी का भी मतलब कि 100 में 100 मतलब कि नहीं बनता है। ये होम गार्ड नहीं है, ये स्किल टेस्ट है, ठीक है ना। होम गार्ड में बना हुआ था अभी पिछली बार कि जो 15 लाया था लोग, उनका भी नहीं हुआ था। लेकिन समझिए, ये आपका दौर यहाँ आपका फिजिकल नहीं है, ये चीज़ आपका स्किल होता है। वहाँ पे जब जाइएगा कहीं भी, आपको जब यहाँ पे एंट्री करिएगा ना, 1 मिनट के अंदर तब निकालना होगा। और आपके पास में अभी स्कॉर्पियो मिल जाएगी, तो स्कॉर्पियो मिलने के बाद में आप यहाँ पे कितना भी ट्राई कर लीजिए कि आप मान लीजिए कि आप 10 बार में 8 बार मतलब 3 गियर में 1 मिनट के अंदर निकाल लेते हैं। लेकिन वहाँ पे जाइएगा ना, वहाँ पे कुछ माहौल, उस सिचुएशन बहुत ही अलग होता है। वहाँ पे आप नहीं कर पाइएगा। वहाँ पे एक ही रिस्क रहता है कि कहीं ना कहीं टच कर जाएगा। टच करेगा तो आप गेम से आउट हो जाइएगा, गेम में बने ही नहीं रहिएगा। लेकिन स्कॉर्पियो मिलती है ना, तो स्कॉर्पियो में ट्राई कीजिएगा आप लोग कम से कम, मतलब कि यहाँ पे 32 नंबर आप लोग का मिल जाए। 32 नंबर मिलेगा ना, तो आप लोग का सेफ स्कोर हो जाएगा। क्योंकि 72 नंबर पे जनरल कैटेगरी हो या ओबीसी हो, सबका बन जाएगा। 72 आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 100 में 100 आपका नहीं बनेगा। आज जो हेवी की बात करें ना, जिनके पास में हेवी लाइसेंस है, वो तो केवल पास भर कर जाएंगे ना, और जो 20 नंबर उनका एक्स्ट्रा मिलता है, ऐड होता है, वो कम से कम तो 16 नंबर उठा ही लेंगे, तो उनका कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन बात करें ना, वो लोग हैं ना, इसमें मात्र 200 के आसपास में स्टूडेंट होंगे, मात्र 200 ही स्टूडेंट हैं उसमें, तो 200 को हटा दीजिए। जो कंपटीशन में है ना, आप लोग जो लाइट लाइसेंस हैं, इसी में कंपटीशन बहुत भरपूर मात्रा में है। हाँ, एक फैक्टर हो सकता है जो कि आप लोग समझना होगा। एक फैक्टर वह हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अगर आपका DOB 2000 के नीचे के मतलब बाद का है, 2000 के बाद का है, तो आपका कुछ सिचुएशनों में आपका दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर आप 2000 के पहले का हैं, 1999 हैं, 1998 हैं, तो आप 72 पे अपने आप को 100% सेफ मानिएगा। कुछ कंडीशन में जो 2000 के बाद हैं, 2004 हैं, 2003 हैं, 2002 हैं, उनको 80 में 80 लाने की कोशिश करनी चाहिए। और कब कोशिश करनी चाहिए? जब आपके पास में बोलेरो मिल जाती है। बोलेरो मिल जाए या आपके पास में देखिए बोलेरो मिल जाए ना, तो आप निकाल सकते हैं, उसमें कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन स्कॉर्पियो में दिक्कत होती है, स्कॉर्पियो बड़ी गाड़ी होती है, ठीक है ना। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आपके पास में बोलेरो मिल जाती हैं, और उसके बाद में ये जो क्या बोलते हैं स्विफ्ट डिज़ायर मिलती हैं, तो आप कम से कम 80 में 80 लाने की कोशिश करिएगा। देखिए स्कॉर्पियो मिलती है ना, तो 80 में 72 ला दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ये भी समझ लीजिए कि जो टेंडर लेगा, ये जो मतलब कि गाड़ी जाएगी वहाँ पे चलाने के लिए, तो पिछली बार की तरह ही इस बार भी दानापुर का जो कैंप है ना, दानापुर में जो मतलब कि जो चलाते हैं वहाँ पे संस्था अपना, उन्हीं की गाड़ी जाने वाली है अगली बार फिर से, ठीक है ना। तो लगातार 2 बार से वो ले जा रहे हैं, इस बार भी वही ले जाएंगे। ना क्या कीजिएगा कि जगह जगह पे जा कर के ट्रायल मारते रहिएगा, क्योंकि टेस्ट देना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। और अकेला मत चलाइए, कुछ जहाँ जनता पूरा हो, जहाँ स्टूडेंट ज़्यादा हो, वहाँ पे आप लोग कोशिश कीजिए कि वहाँ पे आप लोग टेस्ट दीजिए। क्योंकि जो आपका जो हार्ट बीट है ना, हार्ट बीट यहीं से कंट्रोल हो जाए, नहीं तो नहीं कंट्रोल होगा ना, तो जा कर के वहाँ मतलब कि अनकंट्रोल हो जाइएगा, अनकम्फर्टेबल हो जाएगा ना, तो वहाँ पे जा कर के मतलब कि बाहर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।